भक्ति साधना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तयुपहृत मनश्नामि प्रयात्मना। पत्र पुष्प फल जल आदि प्रेम से अर्पित तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी मैं सगुण रूप से प्रीति पूर्वक खाता हूँ। भगवान वस्तु नहीं अपितु प्रेम के भूखे हैं, तभी तो भक्त द्वारा दिया गया छोटे से छोटा पदार्थ भी वे बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। भगवान के भक्तों में द्रौपदी का विशेष स्थान है। द्रौपदी की एक पुकार पर भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए। आज की कथा द्रौपदी की है। आइए देखें भक्त और भगवान के अनोखे रिश्ते को। पांडव वन में रहकर दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली दुष्टता पूर्वक उनके विनाश की योजनाएं बना रही थी। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा हैं। इस समय वे वन में अपने भाइयों सहित रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके अतिथि बन जाइए, परंतु आप वहां तभी जाएं जब वे दोपहर का खाना खा चुके हों, वह द्रौपदी सहित सब विश्राम कर रहे हों। दुर्योधन की मंडली ने यह सोचा था कि द्रौपदी के खा चुकने के बाद उस दिन के लिए सूर्य के द्वारा दिए गए पात्र में और भोजन नहीं मिलेगा। इससे कुपित होकर दुर्वासा मुनि उन्हें शाप देकर भस्म कर देंगे और इस प्रकार उनका काम भी सध जाएगा। दुर्वासा मुनि सरल हृदय थे, इसलिए दुर्योधन के कपट को नहीं समझ पाए। दुर्योधन की बात में आकर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास काम्यक वन में जा पहुँचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजन करके सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने ही में 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी आते दिखे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और नहाने के लिए नदी के तट पर चल दिए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। इस संकट की घड़ी में प्रिय बंधु कृष्ण के अलावा उनकी प्यारी कृष्णा को कौन बचाता। उसने भगवान को स्मरण करते हुए कहा कि हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति में तुम ही बचाओ। दुःशासनादहं पूर्वं सभायामोचिता यथा तथैव संकटादस्मान् मां मूर्धतु मेहार्हसि। अर्थात तुमने जैसे कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन के हाथों से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही इस विपत्ति में भी मुझे उबारना चाहिए। इस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पास अपने महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही भक्त वत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। पलक झपकते ही द्रौपदी के पास जा पहुँचे। द्रौपदी के मानो प्राण ही आ गए। उसने प्रणाम करके अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई। भगवान बोले, यह सब बात पीछे करना, अभी तो मुझे बड़ी भूख लगी है।
शीघ्र ही कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, खाने के फेर में पड़कर ही तो मैंने तुम्हें याद किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्र से कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान ने विनोद स्वभाव में कहा, कृष्णेन नर्म कालो अयम क्षुच्छ्रमेणातुरे शीघ्र गच्छ मम स्थाले मान चित्वा प्रदर्शय। हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। द्रौपदी बेचारी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी ना कि इसमें कुछ भी नहीं है? इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्टश्चाश्रित्वति। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएं। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला कर लाओ। उधर नदी के तट में अलग ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ऋषियों के पेट फूल गए थे। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज, हमारा तो पेट गले तक भर गया है और ऊपर से ये डकारें आ रही हैं। ऐसे में वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दुर्वासा जी का भी ठीक यही हाल था। वे बोले, भैया भागो यहाँ से जल्दी। पांडव बड़े सदाचारी व धर्मात्मा हैं तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी हैं। वे चाहें तो हमें भस्म कर सकते हैं, जैसे अग्नि रुई को भस्म करती है। मुझे अम्बरीश वाली घटना अभी भी याद है। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा डर लगता है। फिर सारी शिष्य मंडली इधर उधर भाग गई। सहदेव को वहाँ कोई भी नहीं मिला। अब भगवान ने पांडवों और द्रौपदी से कहा, लो, अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम तो धर्मात्मा हो और जो निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। कृपया अधिक से अधिक शेयर, लाइक व सब्सक्राइब कर इस निष्काम प्रयास को सफल बनाएं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अवश्य लिखें। ये सुझाव हमारे अमूल्य मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।